बिहार शरीफ के कारगिल चौक स्थित बस अड्डा फिर से चालू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को फुटपाथ संघर्ष मोर्चा ने बैठक की। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों पहले करोड़ों की लागत से बना यह बस स्टैंड अब वीरानी में तब्दील हो चुका है। नतीजतन फुटपाथ दुकानदारों की रोजी रोटी छिन गई है और यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि यह बस स्टैंड कभी सुविधा और रोजगार का केंद्र था, मगर अब बसों का संचालन पूरी तरह बंद हो गया है। रामचंद्रपुर में बसों के शिफ्ट हो जाने से न सिर्फ छोटे दुकानदार प्रभावित हुए हैं, बल्कि ई रिक्शा चालकों और यात्रियों की भी परेशानी बढ़ी है। फुटपाथ संघर्ष मोर्चा की मांग है कि इस स्थान का पुनर्वास कर दोबारा बसों का संचालन शुरू कराया जाए। चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। क्या रहे भैया आप? हम अभी आए हैं, हम छपरा में जॉब करते हैं, ठीक ना। हमको पता था कि यही स्टैंड है, इसलिए हम जो है गया के रूट की तरफ, मेरा हिस्सा पड़ता है घर, तो हमको हिस्सा जाना है। लेकिन यहाँ गए पाकर पता चला कि यहाँ से ही बस स्टैंड चल गई है रामचंद्रपुर में। अच्छा। हमको यहाँ से फिर रामचंद्रपुर जा करके फिर जाना होगा। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है क्योंकि और जितना भी पब्लिक है सबको पता था यहीं पर बस स्टैंड है। अच्छा। यही लोग आते हैं, फिर यहाँ से लौट कर वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि अगर उतना दिन से हम लगभग 1-2-3 साल से यही है, तो यहीं रहा जाए। खास करके जो गया का सेपरेट किया गया है, यहीं रहा जाए तो हम लोग के लिए ज़्यादा सुविधा है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। स्थिति हाल है कि यहाँ पे मतलब सुबह से देख लीजिए खाना किस तरह से बिक रहा है, ऐसी पड़ा हुआ है, कोई अथी नहीं है। हम लोग का कितना घाटा जा रहा है। 4-5 को हम लोग काम करते थे, एक भी नहीं बनता है। हम लोग का कृपया करके स्टैंड यहाँ आ जाए तो हमारा दाल रोटी चलेगा। हमारा इतना परिवार का हम 10 के पाल रहे थे इस होटल से, आज हम बेअर्थ हो गए हैं। सामाजिक रूप से यही है, कृपया करके नगर निगम का अथी से कि यहाँ पे जो स्टैंड था और लाने के लिए कृपया करें। क्या नाम? हमारा नाम शैलेंद्र पासवान है। अच्छा, होटल चलाते हैं? हाँ, हम होटल चलाते हैं। आज फुटपाथ संघर्ष मोर्चा की ओर से यहाँ कारगिल चौक बस स्टैंड पर यहाँ एक बैठक की गई कि बिहार शरीफ के जो कारगिल चौक जो है करोड़ों की लागत से यहाँ पर यह स्थापित किया गया था, और स्थापित किया गया था तो बिहार वासियों में यहाँ पर ही बहुत उत्सव था कि भाई एक रामचंद्रपुर बस स्टैंड है तो उस पर ज़्यादा लोड था, तो उस पर ज़्यादा भीड़ रहता है। उस भीड़ को कम करने के लिए यहाँ पर ही कारगिल चौक पर पुनर्स्थापित बस स्टैंड किया गया था। एक खुशी की लहर थी और हमको भी लगा था कि स्मार्ट सिटी में 2-2 स्टैंड बनाया जा रहा है और यहाँ पर ही जो है हमारे फुटपाथी लोग जो हैं 200-250 के में लोग हैं और यहाँ पर ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन अचानक यहाँ से औने फोने में यहाँ से स्टैंड उठा कर चला गया रामचंद्रपुर, जो पुराने बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट कर गया, जिससे इन लोगों का जीविका जो है वो मरण स्थल में चला गया। अब इन लोग का भाई भरण पोषण इसी पर निर्भर था, इसी पर जीवनायापन चल रहा था, तो ये हादसे पर चला गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ के इर्द गिर्द जो लोग जनता था, तो यहाँ पर ही से आराम से सीट पर आराम से बैठ कर यहाँ जो भी सफ़र करने वाले थे, गया, पकरी, बर्मा, राजगीर, नवादा, जो भी लोग जाते थे वो आराम से सीट यहाँ का मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि इनको सीट लेने के लिए पुनः वही बस स्टैंड में जाना पड़ेगा और उनको अलग से एक्स्ट्रा पैसा दे के भाड़ा लगा के वहाँ जाना पड़ेगा। तो दूसरी ओर कि ई रिक्शा वाला को भी देख लीजिए कि भाई बस पुरानी बस स्टैंड रामचंद्रपुर से इस स्टैंड में आता था तो उसको भी भाड़ा बनता था। तो इस तरह से यहाँ पर ही जनता के साथ साथ इन दोनों का भी भरण पोषण उस पर निर्भर था। तो उसको अचानक चले जाने से इन लोग पर एक पहाड़ टूट गया है। हम सरकार को मांग करते हैं कि जो करोड़ों की लागत से बनाई गई है ये कारगिल चौक स्टैंड, इनको पुनः स्थापित किया जाए, पुनः जीवंत किया जाए, ताकि यहाँ पर फुटपाथियों का जो जीवन यापन है वो बरकरार रहे और ई रिक्शा भी जियो और जीने दे ऐसा भी करे। और जो भी यहाँ पर लोकल है इन लोग का भी जो जनता की मांग है कि जो स्टैंड जो पुराने जगह पर चला गया है वो पुनः यहाँ स्थापित हो। इसी बात को लेकर भाई फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदेव चौधरी।